हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज, यानी पंचायती राज व्यवस्था को समझेंगे। ये कब आया हमारे संविधान में, कब इसका संशोधन किया गया था। इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीक पढ़े थे और लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारे टॉपिक अपने वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको जा करके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से ओ तक में दिया गया, यानी क से अणा तक। इसको ओ से याद रख लीजिए, याद हो जाएगा इजली। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक का ये प्रावधान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था का, तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज व्यवस्था की गई है। संविधान में 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय हैं। कैसे याद रखेंगे? 2 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं टोटल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। दोनों क्वेश्चन बनता है, कौन सी अनुसूची में है? 11वीं में। और किस भाग में है पंचायती राज व्यवस्था? भाग 9 में। अगर नगर पालिका की बात करेंगे तो भाग 9 का में है। ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? राजस्थान के नागौर में। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि दूसरा राज्य कौन था जिसने पंचायती राज को शुरू किया था? तो ये था आंध्र प्रदेश। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही पूछे गए हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं उनका नाम देखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में आई थी और इसने पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था याद कैसे रखेंगे? बलवंत राय मेहता के नाम में 3 है, 1 2 3। इसमें 3 शब्द दिए हैं, इसलिए इन्होंने त्रिस्तरीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की बात की। अगली समिति है अशोक मेहता समिति, 1977 में। इन्होंने द्विस्तरीय बात की थी पंचायती राज व्यवस्था की। तो कैसे याद करेंगे? एक है अशोक, एक है मेहता, मतलब नाम एक ही है तो 1 और 2। तो याद रख लेंगे, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय। इनका ये ईयर याद रखना है, मैचिंग में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं यहाँ से। GV.K. राव समिति 1985 में आई। LM सिंघवी समिति यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में आई। और P.K. थुंगन समिति 1988। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा कर देखेंगे तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इनको मैचिंग में मिलाने के लिए दिया गया था। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की बात की गई है। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की बात की गई है। और अनुच्छेद कौन सा है? 243 घ 3 अनुच्छेद में 243 घ के 3 में कहा गया है कि महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की बात की गई है। पंचायतों का कार्यकाल सारे लोग जानते हैं, 5 वर्ष का निर्धारित होता है। समय से पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य होगा। 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। अभी मैंने बताया था कि पंचायतों में कितने विषय दिए गए हैं 11वीं अनुसूची के तहत? 29 विषय। याद कैसे रखना है? 2 और 9 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, इसलिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित है उसमें 18 विषय हैं, इसलिए याद रखना, इसको जोड़ना है, मल्टीप्लाई नहीं कर देना। अगर मल्टीप्लाई किया तो नगर पालिका के विषय आ जाएंगे, इसलिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। अगला है नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 9 में था पंचायती राज व्यवस्था, 9 का में है नगर पालिका, यानी शहर के लिए जो भी
पंचायत की बात की गई है। अनुच्छेद 243 ता से 243 या छा तक तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका का प्रावधान किया गया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। कौन सा भाग है? भाग 9 का। और अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची है। आगे चलेंगे। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की हैं: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। जैसे पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है अनुच्छेद 243 घ के 3 में, ऐसे ही इसमें 243 न 3 के अंतर्गत महिलाओं को भी 1/3 आरक्षण की बात की गई है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। 1688 में पहली बार मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। लोक सेवा आयोग और अखिल भारतीय सेवाओं का जो अनुच्छेद है 312, ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना इम्पोर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूरा हो वही होता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनका कार्यकाल याद रखना 6 साल या 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले पूरा हो जाए वही इनका कार्यकाल होता है। निर्वाचन आयोग ये संविधान के भाग 15 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। निर्वाचन आयोग भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका प्रावधान है। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं तथा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे एक और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। एक बार फिर से देखिए, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? निर्वाचन आयोग के पास होती है। ये निर्वाचन आयोग कौन सा वाला? केंद्र वाला, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग के पास होती है। जबकि पंचायत है, नगर पालिकाओं के निर्वाचन की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूरा होता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये दिया था निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक है, वैधानिक है या कोई नहीं है? दोनों में से इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना, क्योंकि इसका संविधान में जिक्र किया गया है 324 से 329 में, इसलिए ये एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 8 है? नहीं, अब बदल चुकी है, 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गए हैं। ये पुराना है, अभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो गए हैं, इसको छोड़ दीजिए। आगे चलेंगे प्रमुख संशोधन, अगली क्लास में देखेंगे प्रमुख संशोधन। तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास में बता दूंगी कौन कौन सी 6 पार्टियाँ हैं। अभी करंट का विषय है, अभी पिछले ही बार, अभी 1 महीना पहले ही इनका क्या हुआ है, इनको बदला गया है, इसलिए अगली क्लास में बता देंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।